हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। और आज है हमारी सॉल्विंग मैथ्स विदाउट पेन की क्लास 4। इससे पहले क्लास 1 to 3 इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा पहले जाके उन्हें देखो, अपना बेसिक क्लियर करो, देन थोड़ा एडवांस लेवल पर चलना, क्लास 4 को कंटिन्यू करना। जो भी मेरे कुछ न्यू बहन भाई आई हैं उन सभी के लिए मैं बता दूँ, मैथ्स में होता क्या, जब एग्जामिनर कोई भी एग्जाम सेट करता है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे सेट करता है जो प्रॉपर आंसर ही निकालने पड़ते हैं सॉल्व करके, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना सॉल्व करे, बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाते हैं। वो ट्रिक्स क्या होती है, कौन से वो क्वेश्चन होते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करना होता है, यही इस सीरीज का मेन मोटिव है, ताकि आप यही चीज समझो कि बिना पेन उठाए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हम कंप्लीट मैथ्स कवर कर रहे हैं। अभी हमने अपना मैथ्स का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ अरिथमेटिक का, जो कि हमारा रेशियो मतलब अनुपात। मेरा नाम है मयंक धनखड़ और मेरा काम है आप सभी के लिए मैथ्स एंड रीजनिंग को ईजी एंड फ्रेंडली बनाना। चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले सारे PYQ होने वाले हैं, साथ ही साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे, बात करते हुए बिना पेन उठाए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 numbers are in the ratio 5:7:12 if the sum of the first and the third number is greater than the second number by 50. द सम ऑफ द 3 numbers इज ओके। जिसको भी समझ में नहीं आया, तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा भाई समझाएगा तुम्हें। आराम से शांति से बैठो, समझते चलो, बातें करते हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 नंबर हमें 3 रेशियो में गिवन है, 5:7:12। बात क्या की गई है, फर्स्ट नंबर कौन सा है इसमें हमारा 5, फर्स्ट नंबर 5 और थर्ड नंबर 12। फर्स्ट नंबर 5 और थर्ड नंबर 12 का जो सम है वो सेकंड नंबर के सम से 50 ज़्यादा है, तो मतलब इनका डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है 50 हो गया। अगर मैं अपने भाई से 5 साल बड़ा हूँ तो डिफरेंस कितना का होगा, 5 साल का। सेम वही रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब इन सभी को हम x की फॉर्म में मान लेते हैं, ताकि इनकी हम रियल एक्चुअल वैल्यू देख ले। अब अपनी x मत मानने लगना, इन्हें मैथ्स वाले x मानना है। तो 5x, 7x और 12x। बात क्या की गई है, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को हमें ऐड करना है। तो फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को ऐड करके हमें क्या मिल रहा है, 12 + 5 हो गया 17। 17x एक तरफ हो गया, 7x एक तरफ हो गया। 17x में से जब हमने 7x को माइनस करेंगे तभी तो हमें इसका डिफरेंस मिलेगा, मतलब 50। 17x - 7x बचा 10x। 10x की वैल्यू 50 है, तो एक x की वैल्यू कितनी निकाल ली, 5। अब एक x की वैल्यू आ गई 5। अब इन तीनों का हमें सम बताना है, तो तीनों का सम बताना है। अब ये नहीं कि तुम बैठ जाओ करने, पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर 7 को 5 से, फिर 12 को 5 से, वो घटिया काम मत करो। डायरेक्ट सबको ऐड करो एंड देन सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सम ही तो बताना है। तो क्या करेंगे हम इसमें, 12 + 7 कितना हो गया 9, 9 + 5 कितना हो गया 23। अब 23 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी 120 करेक्ट हो जाएगा। कैसे मैंने इतना जल्दी फास्ट सॉल्व कर लिया, एक ट्रिक सिखाता हूँ, छोटी सी ट्रिक है, सीखते हो चलो। अब हमें करना क्या था, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो 23 को तोड़ लो। 23 को हमने तोड़ लिया 20 + 3 में। तो 5 को पहले हमने 20 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना मिल गया, 5 को 20 से मल्टीप्लाई तो कर लोगे, 100 मिल गया। 5 × 20 कितना हो गया 100। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना मिल गया 20। तो 100 + 20 कितना हो गया 120। डायरेक्ट ऑप्शन 20 में हमारा करेक्ट आ गया। तो इसी ट्रिक को हम आगे भी वीडियो में यूज करने वाले हैं। चलते हैं आज के हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो कि कब पूछा गया, आपके CHSL के शिफ्ट 1 में पूछा गया है 2019 में। क्वेश्चन क्या है, 2 numbers are in the ratio 2:3 if their sum is 125 find the number। अब क्या मुझे कराने की जरूरत है, अगर हम वीडियो 4 तक आ चुके हैं, आपने पहले पुरानी वीडियोस देखी है, तो आप बिना मेरे कराए भी इसको सॉल्व कर सकते हो। खैर, सबसे पहले आप क्या चेक कर लिया करो, बिना सॉल्व करे ना, सबसे पहले इनके मल्टीपल चेक कर लिया करो। अगर फर्स्ट मल्टीपल 2 है, सेकंड मल्टीपल 3 है, तो जो रेशियो होंगे वो 2 और 3 के ही मल्टीपल होंगे। क्या ये 2 और 3 का मल्टीपल है, नहीं, ऑप्शन डी कट गया। ऑप्शन बी भी कट गया, क्योंकि 2 का मल्टीपल 60 तो हो सकता है, 53 का मल्टीपल नहीं है। बट ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही 2 और 3 के मल्टीपल हो जाते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 2 और 3 5 यूनिट का मान हमें कितना गिवन है 125। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 125/5। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 125/5। 5 से 125 को कट कर लिया 25 टाइम में, 5 को 125 से कट कर लिया 25 टाइम में। तो 2 × 25 कितना हो गया 50, 3 × 25 हो गया 75। ऑप्शन ए 50:75 या फिर 50,75 हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है। देखते हैं आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 numbers are in the ratio का पूछा गया आपसे, CHSL के प्री में पूछा गया 2019 में। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली जब मैंने इसे टाइप किया था तो इसके ऑप्शन गलत टाइप हो गए थे। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आप सभी को दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पे देखो, इसके ऑप्शन गलत टाइप हो रखे हैं, इसलिए मैंने इन सबको अभी हाइड कर रखा है। इसके बिना ऑप्शन देखे हम इसको सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो इसको पुरानी जो भी PDF होगा उससे मैच कर सकते हो। तो 3 numbers हमें गिवन है किस रेशियो में, 1/2, 2/3, 3/4 में। इनका डिफरेंस कितना गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27। ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, और उसके बीच का डिफरेंस हमें गिवन है 27। और इन तीनों का एवरेज निकालना है, तीनों वैल्यू निकालनी है। पहले डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस से तीनों वैल्यू निकालनी है और उन तीनों वैल्यू से इनका एवरेज निकालना है। क्या बिना पेन उठाए से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल यार, तुम्हारा भाई बैठा हुआ है, बिना पेन उठाए तुम्हें सॉल्व कर पाएगा। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, एक एलसीएम ले लेंगे। 1/2, 2/3, 3/4 का एलसीएम ले लेंगे, ताकि जो बटे के 2, 3 और 4 है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो सबको 12 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 12 का आधा कितना हो गया 6। पहली वैल्यू कितनी आ गई 6। 12 को 2/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से काट लेंगे 12 को 4 टाइम में, 4 × 2 8। तो सेकंड वैल्यू कितनी आ गई 8। 3/4 × 12, 4 को 12 से काट लिया 3 टाइम में, 3 × 3 9।
तीनों वैल्यू कितनी निकाली, फर्स्ट वैल्यू 6, दूसरी वैल्यू 8, तीसरी वैल्यू 9। बात क्या की गई है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट क्या है 9, स्मॉलेस्ट क्या है 6, डिफरेंस कितना है 9 में 6 गए 3, 3 यूनिट का मान 27 गिवन है, तो 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का मान कितना हो गया हमारे सामने 9। कैसे किया हमने, 6 जो सबसे छोटा मान था 9, जो सबसे बड़ा मान था, इन दोनों का डिफरेंस कितना था 3, और वही हमें गिवन था 27, तो 1 यूनिट का मान हमने निकाल लिया 9। अब सबसे पहले हम ये तीनों वैल्यूज चेक कर लेते हैं कितनी है, तो तीनों वैल्यूज चेक कर लेते हैं, इनका सम ही तो करना है। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। अगर हमें 3 नंबर के निकालना है एवरेज, तो तीनों का सम करना है और डिवाइड बाय करना है 3 से, यानी कि टोटल नंबर से। तो अब इन तीनों का सम निकाल लेते हैं। तो 6 + 8 कितना हो गया 14, 14 + 9 कितना हो गया 23, 6 + 8 14, 14 + 9 कितना हो गया 23। 23 को मल्टीप्लाई करना है हमें 9 से, क्योंकि 1 यूनिट का मान हमने 9 निकाला है। 23 को मल्टीप्लाई करना है हमें 9 से, डिवाइड करना है हमें 3 से। तो 3 से हम कट कर लेंगे ऊपर का 9 3 टाइम में, और 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें 23 को। तो आंसर कितना आ जाएगा 69। जिसको भी समझ में नहीं आया, 3 को आप पहले 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 60, 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 9, 60 + 9 69। यहाँ पे ऑप्शंस तो नहीं लिखे हुए खैर, पर इसका आंसर जो है 69 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आज के हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, वीडियो को स्टॉप करके आप चाहो तो खुद से भी इसे सॉल्व कर सकते हो, काफी इजी है। डिवाइड ₹2600 अमॉन्ग ABC। 3 लोग हैं, 2600 देखे गए हैं उनके, कोई भी रिश्तेदार आया होगा या फिर कोई भी भाई बंधु आया होगा, 3 बच्चे हैं, उनको 2600 रुपये दे गए हैं। काफी बड़ी बातचीत है, काफी मोटी पार्टी आई थी। अब इन तीनों ने क्या किया, रेशियो में डिवाइड कर लिए पैसे। होता है ना, बड़े भाई को थोड़े ज्यादा, छोटे को थोड़े कम, उससे छोटे को थोड़े कम। तो पहले वाले को मिला है आधा पैसा यानी 1/2, दूसरे वाले को मिला है 1/3, तीसरे वाले को मिला है 1/4। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। तीनों का आपको शेयर निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम एलसीएम ले लें, तो 2 3 4 नीचे वाले का एलसीएम ले जाता है, ये बात याद रखना। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो गया 12। तो फर्स्ट वैल्यू कितनी आ गई, 12 का आधा 6। सेकंड वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो सेकंड वैल्यू हो गई हमारे सामने 4। 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड वैल्यू हो गई हमारे सामने 3। अब तीनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो 6 + 4 10, 10 + 3 13। 13 यूनिट का मान हमें 2600 गिवन है, जो कि अपने 200 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे ही हम जितने भी नंबर है उनको हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 को 200 से मल्टीप्लाई किया 1200। 1200 किस किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी कट गया यहाँ से हमारा, ऑप्शन बी कट गया हमारा यहाँ से। अब बचा है सी और ए। पहली यूनिट आ गई हमारे सामने 1200, ओके करेक्ट हो गया। सेकेंडली जो हमारा 4 है, 1/3 वाला जो हमने 4 निकाला था, 4 को भी हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 800। क्या ऑप्शन सी में 800 दिख रहा है, कहीं नहीं, इन्होंने आगे पीछे कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। और अगर आप निकालना चाहो तो थर्ड वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 को जब हमने 12 से करा था तो 3 निकाला था, 1/4 को 12 से करके हमने 3 निकाला, तो 3 को भी हम जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। तीनों की हमने एक्जैक्ट वैल्यू निकाल ली। एक्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहले दूसरे की या पहले तीसरे की वैल्यू निकाल के आप चेक कर सकते हो। चलते हैं आज के हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। The price of a bat and a ball are in the ratio 9:5. The price of the bat is ₹380 more than the price of the ball. Find the price of the ball. क्या मुझे कराने की जरूरत है? मुझे कराने की तो जरूरत नहीं है, बट अगर आपकी शीट में गिवन है तो मुझे कराने की जरूरत बिल्कुल से है, क्योंकि मेरे कुछ बहन भाई ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक से मैथ को समझना चाहते हैं। अब ये तो सबसे एक बेसिक वाला फंडा है। अगर आप बैट बॉल खेल रहे हो या फिर आपने कभी भी अपने बचपन में खेला हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा बैट था वो थोड़ा सा महंगा आता था, किससे, एज कम्पेयर टू बॉल से। जो हमारा बैट था, लेट सपोज अगर वो 1000 रुपये का, तो बॉल वही हमारी विक्की की बॉल 50-60 रुपये की आ जाती थी। विक्की की हो गई, कॉस्को की हो गई, और कौन कौन सी बॉल आती थी भाई, मैंने तो इन दोनों बॉल से खेला, विक्की हो गई, कॉस्को हो गई। बात की जाए अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो बैट जो है वो हमें 9 रेशियो के अनुपात में गिवन है, और जो बॉल है हमें 5 रेशियो के अनुपात में गिवन है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 9 में 5 गए तो 4 यूनिट का मान हमें 380 गिवन है, और पूछा गया बॉल का मान मतलब कि 5 का मान। तो 380 डिवाइड होगा 4 से, मल्टीप्लाई होगा 5 से। बस ये तो सॉल्व करना है। क्या बड़ी कैलकुलेशन है, नहीं, बहुत छोटी कैलकुलेशन है। 380 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो कितना आ गया 95। अब 95 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। अभी पिछले सिखाया था ना कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले आप 90 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 450। देन 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 25। तो 450 प्लस 25 कितना हो जाता है, ऑप्शन बी 475 इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए ऐसे ही सॉल्व हो जाता है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को स्टॉप करके इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इफ A/B इज 3:2 एंड A + B इज 90, देन द वैल्यू ऑफ A - B। क्या हो सकता है ये सॉल्व, बिल्कुल हो सकता है। A/B हमें 3:2 में गिवन है, A/B हमें 3:2 में गिवन है, और A + B हमें 90 गिवन है, मतलब A/B जो 3:2 मान है वही तो 90 की वैल्यू हो गई। तो 3 + 2 5, 5 की वैल्यू हमें 5 यूनिट का मान हमें 90 गिवन है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से हमने कितना निकाल लिया 18। अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो बताना है, 3 में 2 माइनस करना है, तो मतलब 1 का डिफरेंस बताना है, और डिफरेंस कितना निकाला हमने 18। 18 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है।
हो गया हमारा सॉल्व। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है? द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 5:6। रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 5:6। इफ ए इज इंक्रीज बाय 20% एंड बी इज डिक्रीज्ड बाय 20%, ए को 20% बढ़ा दिया जाता है, बी को 20% घटा दिया जाता है, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो? न्यू रेशियो क्या होने वाला है? अब अगर आप इसे 5 और 6 मान के सॉल्व करने वाले हो ना, तो मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले हो, सिलेक्शन से बहुत दूर भागने वाले हो। इसको क्या करो, या तो 500 बना लो, या 600 बना 500-600 बना लो, या फिर 50-60 बना लो। दोनों में से जैसा आपको सही लगा वैसा बना सकते हो, बट खैर मैं 500-600 नहीं बनाऊंगा, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। हम इसको 50-60 मान के कर लेते हैं, नंबर बहुत ईजी है। तो 50 का 20% बढ़ाना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए जब भी आपको 50 का 20% बढ़ाना है, तो परसेंटेज के जितने भी 2 जीरो होते हैं नीचे 100 में, अगर आपको पता होगा जब हम परसेंटेज बनाते हैं तो 100 से डिवाइड करना होता है। तो जो 100 के 2 जीरो होते हैं वो ऊपर के 2 जीरो को कट कर देंगे, 50 के और 20 के जीरो को। तो 50 का 20% कितना निकाला? डायरेक्ट हमने 10। तो 50 में 10 बढ़ गया तो 60। न्यू नंबर क्या हो गया? फर्स्ट नंबर हमारा 60। सेकंड नंबर 6 का हमें 20% घटाना है, तो 60, खैर 6 नहीं 60, 60 का हमें 20% घटाना, 60 का 20% घटा दे तो कितना मिल गया हमें यहाँ पे? 48। एक तरफ आ गया हमारा 60, एक तरफ आ गया हमारा 48। किस नंबर से काटे? कोई एक बड़ा नंबर बताओ। लेट सपोज हम इसको 12 से कट कर लेते हैं, तो 12 से 60 कट गया 5 टाइम्स में, और 48 कट गया 4 टाइम्स में, तो 5:4। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। इस वाले क्वेश्चन को भी आप चाहो तो खुद से वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 8 क्या है? द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:3। 2:3 में गिवन है A:B। इफ ए इज इंक्रीज बाय 20% एंड बी इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 20%, व्हाट विल बी द रेशियो? क्या मुझे सॉल्व कराने की जरूरत है? नंबर इतने छोटे हैं कि आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। पहले नंबर को हमने 20 मान लिया, दूसरे नंबर को हमने 30 मान लिया, तो 20 को हमने 20% बढ़ाया, कितना हो गया? 28। 20 को हमने 20% बढ़ाया, कितना हो गया? 24। 20 का 20% कितना हो गया? 24। जो सेकंड नंबर है थर्ड, मतलब कि 30 को भी 20% बनाना है, तो ये कितना हो गया? 36। तो पहला नंबर कितना है? 24। दूसरा नंबर कितना है हमारा? 36। किससे कट करें? इसको भी 12 से कट कर लें। 12 से कट करेंगे तो 2:3। 2:3 ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है? इस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको इसका थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट समझना होगा। थ्योरी वाला पार्ट समझ जाओगे बहुत इजी हो जाएगा इसको समझना। पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? अ शॉपकीपर गेन्स 25% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 50%। फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस। कब पूछा गया आपसे? एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में आपसे पूछा गया है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक वेन डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। लेट सपोज मैं एक आइसक्रीम लाया हूँ, मैं 100 रुपए की एक आइसक्रीम खरीद के लाया हूँ, और मैंने क्या किया? इस आइसक्रीम को 110 रुपए में सेल कर दिया। मैं 100 रुपए की आइसक्रीम खरीद के लाया हूँ, 110 रुपए में इसको सेल कर दिया। अब मुझसे कोई पूछे कि तूने कितने % का प्रॉफिट कमाया, तो 100 की चीज को 110 में बेच दिया, मतलब 10 का प्रॉफिट कमाया। परसेंटेज में कितना हो गया? 100 से 100 कट गया, 10% का प्रॉफिट। अगर मैं 100 रुपए की आइसक्रीम लाया था और मैंने 110 में बेच दी, तो मैंने कितना कमाया? 10% का प्रॉफिट कमाया। अब इसी को एक और अलग पहलू से समझो। ये वाला पहलू क्या होगा? खैर पहलू बोलना अलग हो जाएगा, एक और कंडीशन से समझो। आप कभी शॉपिंग करने जाते हो, साड़ी खरीदने जाओ या शर्ट खरीदने जाओ, तो दुकानदार लेट सपोज 100 रुपए की कोई एक शर्ट खरीद के लाया है। अब उसे पता है जो लोग खरीदने आएंगे, इसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करना, जो लोग खरीदने आएंगे वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट ही मांगेंगे। तो वो क्या करता है, जो 1000 रुपए की उसकी शर्ट है, इसको वो 1500 रुपए में मार्क कर देता है। ये जो उसका कॉस्ट प्राइस था 1000 रुपए, मार्क कर दिया, मार्क प्राइस लगा दिया उसने, इस पर टैग लगा दिया, कितने का? 1500 रुपए का। 1500 रुपए का उस पर इसने टैग लगा दिया। अब उस पर इसने डिस्काउंट दे दिया। आप बोलते हो ना भैया कुछ डिस्काउंट दे दो, कम कर लो, या फिर लगा लो, इतने की लगा लो, तो वही होता है डिस्काउंट। अब इसने बोला चलो ठीक है, आप हमारे रेगुलर ग्राहक हो या फिर हमारी दुकान पे आप नए आए हो, आपको हम 10% का डिस्काउंट देते हैं। उसने 10% का डिस्काउंट देके अब 1300 पे, 1500 पे हमने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना हो गया? 1350 में उसने इसको सेल कर दिया। 1500 को 10%, 150, और 150 रुपए का डिस्काउंट दे दो, कितना हो गया? 1350 में उसने इस चीज को सेल कर दिया। सेल कर दिया मतलब क्या हो गया? इसका ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब तीनों चीजें क्लियर हो गई। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस जितने में वो उस चीज को खरीद के लाया, मार्क प्राइस जो बढ़ा दी उसने रेट, और सेलिंग प्राइस जो डिस्काउंट के बाद रेट आ गया। होपफुली आप सभी को तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये तीनों चीजें क्लियर करनी बहुत ही जरूरी थी, वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आता। अब इसमें क्या पूछा गया है? एक शॉपकीपर ने 25% कमाया है, 25% कमाया आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 100, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 50% का डिस्काउंट दिया है। तो ये वाला एक कंसेप्ट है, इसको समझ लोगे, ये वाला कंसेप्ट बहुत इजी हो जाएगा आप सभी के लिए, बिना पेन उठाए से सॉल्व कर सकते हो। अगर हम मार्क प्राइस बढ़ा हुआ रेट 100 मान ले, तो 100 पे उसने 50% का डिस्काउंट दिया, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो 50% का डिस्काउंट दिया 100 पे, तो बचा कितना? 50। अब वही जो 50 है उस पे इसने 25% कमाया है, उसी 50 पे इसने 25% कमाया है। तो जो 50 हो गया वो 125 का मान हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 मतलब सीपी की वैल्यू निकालने के लिए, तो 50 × 100 अपॉन में 125
125, 25 से कट कर ले, नीचे का 125 कट जाएगा 5 टाइम में, ऊपर का 100 कट जाएगा 4 टाइम में, नीचे के 5 के ऊपर को 50 से काट लेंगे 10 टाइम में, तो 10 इंटू 4 कितना हो गया 40। तो हमने कॉस्ट प्राइस कितनी निकाल ली 40 और मार्क प्राइस कितनी हो गई हमारे सामने 100। कट करके देख ले किससे कट होगा हमारा 20 से कट हो जाएगा डायरेक्ट 5 और 2, 5:2 हमारा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीधा। समझ में आया? कुछ समझाने की जरूरत है? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट हो गया कंसेप्ट, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10, अ शॉपकीपर गिव्स 25% डिस्काउंट बट स्टिल गेन्स 20%, फाइंड मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। आई होप आप सभी से सॉल्व कर लोगे। आपका छोटा भाई इतना तो डिजर्व करता है आप सभी को ये होमवर्क में दे दूं। अगर मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व कराए तो ये आप सभी के लिए होमवर्क में होगा। मैं भी तो देखूं कि कौन कौन मेरी वीडियो पूरी एंड तक देख के आया है, किस किसने होमवर्क सॉल्व किया है। खैर इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर से सॉल्व कराएंगे, ये आप सभी के लिए भी होमवर्क हो जाता है। अच्छा छोटी सी अनाउंसमेंट, अभी क्या है गाइस, अभी हम इस रेशियो वाली जो सीरीज है इसको हम अपना कंप्लीट कर रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ रेशियो के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो बिना पेन उठाए सॉल्व हो सकते हैं वो हमने कंप्लीट करा दिए। 2-4 अगर न्यू क्वेश्चन इन फ्यूचर का भी आते हैं तो मैं उनको एक और सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा और इसी सीरीज में इसी प्लेलिस्ट में उसे ऐड कर देंगे। देखो होता क्या है ना, अब ऐसा हो मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह एक ही क्वेश्चन या फिर एक ही कंसेप्ट पे अलग अलग क्वेश्चन बनाते जाऊं और उन्हीं को मैं बढ़ाते जाऊं, तो ना वो तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा ना वो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। कंटेंट ऐसा दो कि सामने वाले को देखने में मजा आए, पढ़ाने वाले को पढ़ाने में मजा आए। तो हमारा जो रेशियो है आज वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यार कितने अच्छे अच्छे चैप्टर पढ़े हुए हैं। अभी प्रपोर्शन पढ़ा हुआ है, हमारा डिस्काउंट पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा हुआ है, एलिगेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें वो भी तो सॉल्व करना है। जो हमारा रेशियो है ये 4 क्लासेस में कंप्लीट हो गया, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप हमने बिना पेन उठाए सॉल्व किया है इस सीरीज में। तो रेशियो को आज हम फिनिश करते हैं, कल से हम प्रपोर्शन को स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ न्यू क्वेश्चन मिलते हैं रेशियो में, लाइक कोई न्यू क्वेश्चन टीसीएस या फिर एडिक्वेटी पूछता है, तो वो मैं जरूर से बनाऊंगा उसके ऊपर वीडियो और इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी, जिसने वीडियो एंड तक देखी होगी उसने ये अनाउंसमेंट जरूर से सुनी होगी। खैर आज की इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। कैसा लगा आपको अपने छोटे भाई का काम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी क्या करें, खाते पीते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।